आप सभी मोहम्मद उम्मतिया सभी को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि जो हदीस की बातें हमारी और आपके सभी की ज़िंदगियों में मिठास घोलती है, खुशी और सुकून वाली, राहत वाली ज़िंदगी अता करती है। क्योंकि जब हम इससे दूर हो जाते हैं ना, तो हम उस दलदल में फंस जाते हैं जो हमारे क्या किसी के भी किसी काम का नहीं है। दलदल में जब इंसान फंस जाता है तो वहाँ हमें बचने के लिए दुहाई देनी पड़ती है, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तो चीज़ को अपने पास ला के खड़ा ना करें और दलदल में ना खड़े हों कि हमें वहाँ क़यामत के दिन खुद को दुहाई देनी पड़े कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। यहीं से हम तैयारी करते हैं, अपनी दुनिया में ही तैयारी करते हैं, ताकि वहाँ हमें अल्लाह ताला के सामने सवाल देते सब मुनकिर के हिसाब, यानी मुनकिर और मुकीर के हिसाब के समय भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। जैसे दुनिया में करी है, वैसे अल्लाह ताला जो हम सब नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं उस टाइम अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। तो उसके लिए हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। उनके बताए हुए रास्तों पे, उनके बताए हुए बातों पर हमें अमल करना होगा और उन पर चलना होगा उसके लिए। क्योंकि अल्लाह ताला हमें अपने गुस्से, अल्लाह ताला अपने के गुस्से से हमें बचना है, तो अल्लाह ताला से ही मोहब्बत करनी है। आप प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करनी है, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, तभी हम अल्लाह के गुस्से से बच सकते हैं, उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए चलते। ए लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन से डरो उस दिन से डरो जिसमें न कोई बाप अपनी औलाद की तरफ से कोई मुताबला करेगा, यानी कोई भी सिफारिश करेगा पूरा कर सकता है, न कोई औलाद अपने बाप की तरफ से ही कोई चीज़ अदा कर सकती है। बेशक अल्लाह का वादा जो आखिरत के मुतालिक है सच्चा है। बस तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले कि तुम उसमें लग कर आखिरत के दिन को भूल जाओ, और ना तुमको धोखा बाज शैतान अल्लाह ताला से धोखा में डाल दे कि तुम उसके बहकाए में आकर अल्लाह ताला के अजाब से बेफिक्र हो जाओ और ये समझने लगो कि हमें अजाब ना होगा। यानी शैतान इसने धोखे में डाल देता है कि इंसान को लगता है कि हमें अजाब नहीं होगा। कभी कभी तो हमें खुद लगता है कि वो शैतान ऐसा कर देता है कि हम देते हैं अच्छा काम करते हैं तो हमें अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा। फिर वो शैतान के धोखे से हटने के लिए जब इसलिए बताया कि शैतान हम बहुत पूरे दिन में कितने सारे गुनाह कर जाते हैं, कभी कभी इतने ख्याल आ जाते हैं दिल में, तो गुनाह की ही वजह बनते हैं। तो इसीलिए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें ताकि शैतान हमें पे काबू ना पा सके। हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, वक्त रहते तौबा कर लें। जब भी आपको लगे कि मुझसे कोई गुनाह हो गया तो तुरंत इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सच्ची तौबा करें अल्लाह से, अल्लाह अब नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि जब भी हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, शैतान रोता है, ये तो बंदा मुझसे दूर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो शैतान चीख मार कर रोता है, अल्लाह बेहतर कर। बेफिक्र हो जाते हैं जब शैतान हमें अपने कब्जे में कर लेता है, तो हम इसको भूल जाते हैं कि जहन्नुम का अज़ाब, कब्र का अज़ाब, मौत का अज़ाब और ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली, उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। फरमाते हैं कि तुमको शैतान अल्लाह ताला के साथ धोखे में न डाले, कि मतलब ये है कि तुम गुनाह करते रहो और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की आरज़ू करते रहो। यानी तुम गुनाह करते रहो और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की आरज़ू करते रहो, यानी हक़ ताला सानू से मग़फ़िरत तलब करने का महज जब तंजिया तौर पर गुनाहों से तौबा करो। यानी ये नहीं है कि तुमने अब तो गुनाह कर लिया फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह कर लिया फिर तौबा कर ली। यानी सच्चे दिल से उस टाइम अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला आज के बाद मैं ये तो बुरा काम नहीं करूँगा, जनाकारी है, शराब पीना है, जुआ खेलना है, किसी को बेखोट मारना है, किसी को बेवजह तकलीफ़ देना है, किसी के घर में आग लगाना। ऐसा नहीं है कि तुम माचिस लेके और मट्टी तेल छिड़क के उसके घर में आग लगा, यानी आग आप उसके घर में सिर्फ बुराई करके उसके घर में आग लगाते हो, जो बुझने का नाम नहीं लेती है, गृहस्थी को ख़त्म कर देती है। तुम्हारी बुराई
जो तुम बुरे काम कर रहे होते हो तुम्हें अल्लाह ताला उस चीज़ से माफ़ नहीं करेगा। तुम लोग उस चीज़ से सच्ची तौबा करो कि अल्लाह ताला मैं आज के बाद किसी के घर में आग नहीं लगाऊंगा, यानी किसी के घर में आग लगाने की वजह आग नहीं है। फिर बताते हैं कि कोई ये आग है बुराई, गीबत। जो तुम करते हो उसके घर में आग फैलाते हो सिर्फ बुराई की वजह से, घर में कलेश मचता है आपकी वजह से। तो सच्ची तौबा करें अल्लाह से, आज के बाद ये बुरे काम नहीं करूँगा जिसके लिए अल्लाह ने मना किया है। गुनाह ना करूँगा, पक्का इरादा करो। फिर अल्लाह ताला से गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत पारो, यानी फिर अल्लाह ताला से अकेले में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करो। अकेले में जो सुकून से जो नमाज़ पढ़ी जाती है ना, किसी के साथ कोई आपके आसपास बैठा हो ना, वो नमाज ऐसा लगता है कि हमने नमाज़ पढ़ी ही नहीं है। जब आप अकेले होते हो ना, सिर्फ अल्लाह से बात कर रहे होते हो, अल्लाह से अपनी फरियाद कर रहे होते हो, सिर्फ अल्लाह आपको दिखाई देता है। जब आप आसपास आपके बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है जल्दी से नमाज़ पढ़ें। उनकी बातें चल रही होती है, जब 4 लोग बैठे होते हैं फुस फुस कर रहे होते हैं, ज़ोर से नहीं कर रहे हो तो आपस में कर रहे हो, तो आपकी नमाज उस तरीक़ा से नहीं होती है जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला को गुस्ता गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो, और ये जमात है कि दिन भर गुनाहों से मुंह लगा करते रहो और ज़बान से कहते रहो। दिल से तुम गुनाहों को लगाते रहो, ज़बान से तौबा कहते रहो, ये नहीं, दिल से सच्ची तौबा करनी है। तो अल्लाह तो माफ़ कर जैसा कि इसी फजल के नंबर उठा, यानी अल्लाह ताला माफ़ करते हैं दिल से माफ़ी करने वाले को। अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला तो बरहक है, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, मालिकों का मालिक है। अल्लाह बेहतर जानता है हमारे दिल की बातों को। फिर भी अल्लाह ताला कहता है कि बंदे तू मांग, अपनी ज़बान से मांग। अल्लाह बेहतर जानता है हमारी ज़रूरतों को। फिर भी हमसे अल्लाह कहता है मुझे अपनी ज़रूरत बता। तो आप ये मत सोचिए कि बेहतर तो वो है जो मजलिस में बैठ के नेक काम करे, यानी 4 आदमियों को बैठ के नहीं, बेहतर वो नहीं है जो मजलिस में बैठकर बेहतर काम करे। बेहतर अल्लाह की नज़र में वो है जो अकेला तन्हा है, फिर भी अल्लाह को धोखा नहीं दे रहा, यानी कोई जना, कोई झूठ, किसी का बुरा नहीं सोच रहा है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, अकेला है ना, सिर्फ अल्लाह कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। उसकी तन्हाई सिर्फ अल्लाह के लिए, वो तन्हाई अच्छी है, वो तन्हाई नहीं अकेले में बुरे काम कर रहा है, वो उसके लिए बुरी है। यानी 4 आदमियों बैठ के तो हर कोई अपने आप को अच्छा बनने की साबित करता है कि मैं अच्छा बन जाऊँ, कोई इसको बुरा ना लग जाए, ये ऐसा वैसा। अकेले की यानी जब तन्हाई में होता है ना तब वो अच्छा होता है, अल्लाह को वो बंदा बहुत प्यारा लगता है कि इसे सिर्फ मेरा खौफ है। ये तन्हाई में इसे तो आसपास कोई भी नहीं देख रहा, फिर भी ये मेरे खौफ की वजह से मुझे याद कर रहा है, कोई गुनाह भी नहीं कर रहा। ए लोगों अच्छी तरह समझ लो, खूब दिल से समझ लो कि अब बेशक अल्लाह ताला वादा सच्चा है। ए अल्लाह बंदो बेशक समझ लो अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, दिल से समझ लो। ऐसा ना हो कि ये दुनिया ज़िंदगी तुमको धोखे में डाल दे, और ऐसा ना हो कि धोखे बाद शैतान तुमको अल्लाह ताला से धोखे में डाल दे कि उसके धोखे में आकर तुम अल्लाह जलसानू से बेफिक्र हो जाओ। बेफिक्र का मतलब अल्लाह को भूल जाओ, वो शैतान तुम्हें इतने धोखे में ना डाल दे कि तुम अल्लाह ताला को भूल जाओ। फिरौन के ख़ानदान के उस मूमन शख्स ने जिसने अपने ईमान की मुख्फी कर रखा था, यानी अपने ईमान को पुख्ता कर रखा था, बराबरी को नसीहत करते हुए कहा, एक कौम ये दुनियावी ज़िंदगी महज चंद रोज़ है और असल ठहरने की जगह तो आखिरत ही है। यानी वो जो फ़िरौन के ख़ानदान में जो नेक बंदा पैदा हुआ था वो हर दिन यही फरमान करता था, ए लोगों ठहरने की जगह तो सिर्फ आखिरत की ही चीज़ है, ये तो दुनियावी ज़िंदगी तो चंद दिन की है।
जो शख्स आखिरत की खेती का तलब हो, यानी जैसा खेती के लिए बीज बोया जाता है, फिर उसको पानी वगैरह दिया जाता है ताकि फल पैदा हो, इसी तरह वो आखिरत की खेती करना चाहता है। उसके लिए बीज डालकर उसकी परवरिश करता है ईमान से और एमाल सालिहा से। हम उसके लिए उस खेती में तरक्की देंगे और जो यानी उस खेती में तरक्की देंगे। जो दुनिया की खेती का मतलब ये हो कि सारी कोशिश ही ज़िंदगी पर खर्च कर दे, तो हम उसको दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं होगा। यानी ऐसे शख्स का भी कोई आखिरत में हिस्सा नहीं, जो दुनिया को ही चाहता है, दुनिया से मोहब्बत करता है, तो कि सारी कोशिश उस ज़िंदगी में खर्च कर दे। यानी जो दुनिया की खेती का तलब हो, यानी दुनिया में ही खेती मेरी अच्छी हो जाए, दुनिया में ही मुझे उस फसल का, यानी जो बीज बोएगा वैसी फसल काटेगा, तो वो दुनिया में ही चाहता है मैंने जो कुछ भी किया मुझे दुनिया में ही मिल जाए, तो दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं होगा जो दुनिया में चाहता है खेती। तो अपने रब ही पर भरोसा करते हैं और जो कबीरा गुनाह से और बेहयाई की बातों से हैराज करते हैं और सब उनको गुस्सा आता है, जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का कहना माना और नमाज कायम किया और उनका हर वतन बिल्लाह। ये लोगों दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और अपने आगे आने वाले एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं, यानी क़यामत के दिन की ना तो कोई फ़िक्र है ना उसकी कोई तैयारी है। दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा हंदा कर रखा है कि ज़रा भी तो भी उस तनाही मुसीबत के दिन की परवाह नहीं है। यानी उस तब आप तना होंगे, मुसीबत में होंगे, उस दिन की परवाह नहीं है। बस जिस दिन वो बहुत बड़ा हंगामा मुसीबत का दिन यानी क़यामत का दिन आ जाएगा, जिस दिन आदमी याद करेगा कि दुनिया में किस काम के लिए कोशिश करते और दोज़ख उसमें उस दिन आँखों के सामने होगी। तो आज के लिए बस इतनी, अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो गया है तो अब हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। अगर वाकई में आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए बस नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।